गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फोर्थ एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम्स को देखते हैं। हर थ्योरम में दो दो सब थ्योरम्स हैं, तो उसमें एक एक का प्रूफ कर लेंगे हम लोग। एक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। पहला थ्योरम है आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या स्टेटमेंट है? फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में भी हम लोग यूज़ भी कर चुके हैं, और वहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ चुके हैं। तो दो सेम सेट का यूनियन वही सेट होता है, और दो सेम सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पे भी जैसे ये प्रूफ करना हमें ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, तो दो सेट को इक्वल प्रूफ करना। और हम लोग, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर जो दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो ए को बी का सबसेट प्रूफ कर दें और बी को ए का सबसेट प्रूफ कर दें। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे जो ए यूनियन ए को बिलोंग कर रहा होगा, और ये प्रूव कर देंगे कि वो एक्स ए में भी है, एक्स को ए को भी बिलोंग कर रहा है। और ये बात हम लोग यूनियन वाले ऑपरेशन में पढ़ रखे थे कि अगर जो एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग करना हमें प्रूफ करना है, तो एक्स ए को बिलोंग करे या एक्स बी को बिलोंग करे। ठीक है, तो ये तो यूज़ में रहेगा ही। एक यूज़ और भी है, जैसे मान लीजिए आपको ए को बी का सबसेट प्रूफ करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलेंगे जो ए को बिलोंग कर रहा होगा, और उसको ये शो कर देंगे कि एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का। तो वही है यहाँ पे भी, अगर जो हमें ए यूनियन ए को ए का सबसेट प्रूफ करना है हमें, तो हम लोग एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे जो ए यूनियन ए को बिलोंग कर रहा है, उस एक्स को फिर ए में भी बिलोंग करता हुआ प्रूफ कर देंगे। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। तो देखते हैं हम लोग, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, देन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब एक्स अगर जो ए यूनियन ए में है, तो बाई यूनियन ऑपरेशन हम लोग ये बात लिख सकते हैं एक्स ए में होगा या एक्स ए में होगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, एक्स ए में या एक्स ए में, तो इसको एक बार लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग एक्स ए यूनियन ए में लेके चले थे और एक्स ए में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसी का रिवर्स प्रूफ करेंगे कि हम लोग एक्स ए का लेके चलेंगे और एक्स ए यूनियन ए का दिखाएंगे, तो ये प्रूव होगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको हम लोग दो बार भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। हमें ए यूनियन ए लाना है, इस वजह से ये हम लोग लिख रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग इस पिछले वाले जो प्रूफ में हमने देखा था उसी का रिवर्स चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं इसको। अगर ये और है बीच में एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अब एक्स ए में लेके चले थे और एक्स ए यूनियन ए में आ रहा, तो इसका मतलब ए सबसेट होगा ए यूनियन। तो इसमें हम लोगों ने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया हमने। तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दो सेट के इक्वल के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना होगा। इसी तरीके से ये जो सेकंड प्रूफ है ये आप लोग करना इसी तरीके से, सेम ऐसे ही एक्स ए इंटरसेक्शन ए को लेके चलना और एक्स ए में ले आना, फिर ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा लेके चलेंगे, एक्स ए का लेके चलेंगे और फिर एक्स को ए इंटरसेक्शन ए का दिखाएंगे। फिर दोनों जब एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि दोनों इक्वल होंगे। ठीक है,
फिर अगला थ्योरम है आइडेंटिटी लॉस। ये थ्योरम क्या कहता है? फॉर एनी सेट ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये दो, इसको आइडेंटिटी लॉस बोलते हैं। तो एक प्रूफ कर लेते हैं, दूसरा आप कर लेना। अब यहाँ पे भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन फाई को बिलोंग कर रहा है। अगर जो x ए यूनियन फाई को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई लिख सकते हैं। और इसमें देखिए x a को बिलोंग कर सकता है या x फाई को बिलोंग, x फाई तो एम्प्टी सेट है तो इसमें तो x होगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a। तो हम लोग x इसमें लेके चले और x a में आ गया तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, तो ये लिख सकते हैं a यूनियन फाई इज अ सबसेट ऑफ a। अब उल्टा लेके चलेंगे, सेम यही नीचे से ही प्रोसेस चलेंगे। लेट x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू फाई, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन फाई। ठीक है, तो x a में लेके चले और x a यूनियन फाई में भी आया, इसका मतलब a सबसेट होगा a यूनियन फाई का। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर दिए, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट a यूनियन फाई इज इक्वल टू a। ठीक है, थर्ड थ्योरम है इसमें कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या कहता है ये थ्योरम, ये देख लें। फॉर एनी टू सेट a एंड b, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, और दूसरा है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी ये दोनों सेट है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को आर्बिट्रेरी एलिमेंट a यूनियन b का लेके चलेंगे और उसको हम लोग x को b यूनियन a का भी शो करेंगे। ठीक है, तो लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। तो x अगर जो a यूनियन b में है तो हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यूनियन ऑपरेशन का ये सेट नोटेशन में हम लोग ये लिखते रहे हैं, वहाँ पे भी डिफाइन किया था हम लोगों ने। अब देखिए x a को बिलोंग कर रहा है या x b को, अब इसमें x b बिलोंग्स टू b को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमने लिख दिया। और फिर ये हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b यूनियन a, यूनियन ऑपरेशन का ही वो हम लोगों ने स्टेप यूज़ कर दिया यहाँ पे। तो हम लोग x a यूनियन b का लेकर चले थे और x b यूनियन a का आ रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a यूनियन b इज़ द सबसेट ऑफ b यूनियन a। सिमिलरली इसका उल्टा भी हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। तो आप या तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b, या ऐसी प्रूफ लेके चलें कि x a b यूनियन a का है और x को a यूनियन b का दिखा लें, तो उससे भी प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर जब दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, इसी तरीके से चलेगा वो भी। थ्योरम 4, डिमॉर्गन्स लॉ, ये पिछली एक्सरसाइज में भी आया था, वहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ नहीं देखा था, यहाँ पे हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, तो फॉर एनी टू सेट a एंड b, a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, या a इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, इसका प्रूफ देख लें। हम यहाँ पे भी ये दोनों सेट है, इनको इक्वल प्रूव करना है। तो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं x कोई एलिमेंट है a यूनियन b के होल डैश का, तो हम लोग ये लिख सकते हैं अगर जो x a यूनियन b के होल डैश का है तो हम कह सकते हैं x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। भाई जब x a यूनियन b के होल डैश का होगा तो वो a यूनियन b का नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि x बिलोंग्स टू a डैश है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये बात लिख सकते हैं। तो वही वाला यूज़ किया हमने कंसेप्ट। ठीक, तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b,
हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट, अगर जो x ए यूनियन बी में नहीं है तो वो ना तो ए में होगा ना बी में होगा, तो एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे, ना तो x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। और x अगर जो a में नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं x किस में होगा, फिर a डैश में होगा, तो x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। अब यहाँ एंड आ रहा है तो हम लोग ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो हम लोग x इसमें लेके चले थे, x इसमें आ गया, तो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन से डिनोट कर लें। ऐसे इसी का उल्टा प्रूफ करना है तो हम लोग x लेके चलेंगे a डैश इंटरसेक्शन b डैश का, और फिर x हम लोग किसको दिखा देंगे, a यूनियन b के होल डैश का, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो लेट x बिलोंग्स टू दिस, ये लिख सकते हैं इंटरसेक्शन है तो x बिलोंग्स टू a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश, और x अगर जो a डैश को बिलोंग करेगा इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। सेम रिवर्स प्रोसेस चलेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का, x अगर जो a यूनियन b में नहीं है तो x a यूनियन b के डैश में है, तो हम लोग x इसमें लेके चले और इसमें शो कर लिए, तो ये भी क्या होगा, ये इसका सबसेट होगा, और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, बाकी दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई कर लेंगे। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगले टर्न पे देखेंगे अगले लेक्चर में।